एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है किस तरीके से देखेंगे। एक्चुअली इसका जो यूज़ है वो होगा अगर आपने कहीं पोजीशंस ली हुई हैं और अब आप देखते हैं कि प्राइस के अंदर अब इतनी जो कैपेसिटी थी वो नहीं है कि वो और ऊपर जा सके। अगर प्राइस अब ट्रेंड में था तो प्राइस के अंदर आप देखेंगे वीकनेस आ चुकी है, प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है, फर्दर ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, तो आप अपना वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एंड आप वेट करेंगे ट्रेंड रिवर्सल का कि यहाँ से मुझे, अगर आप एक अप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे थे तो आप एक सेटअप का वेट करेंगे कि मुझे यहाँ से डाउन ट्रेंड का सेटअप मिले, तो आप वहाँ पर सेल साइड के ट्रेड के लिए वेट करेंगे। सेम सिचुएशन दूसरी साइड में भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो प्राइस एग्जॉस्ट होता है, क्या इसके सिग्नल्स हमें चार्ट पर दिखते हैं? येस, ऑफ कोर्स हमें चार्ट पर दिखते हैं, बस ज़रूरत है हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कि हम बड़े टाइम फ्रेम से जाकर के छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस को एनालिसिस करें कि 5 मिनट 10 मिनट पर। सो प्राइस को अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर का चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो उस टाइम को आप ब्रेक करें, 30 मिनट पर उस चार्ट को देखें, 15 मिनट पर देखें, 5 मिनट पर देखें, 10 मिनट पर देखें, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आएगा कि प्राइस के अंदर जो बुलिशनेस थी वो धीरे धीरे करके अब ख़त्म हो रही है, और वहाँ पर कुछ अगर रेजिस्टेंस थे, प्रीवियस रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का आपको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। तो इसके लिए आज हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, तो आज के ही चार्ट पर हम डिस्कशन रखेंगे, कुछ प्रीवियस चार्ट्स भी हम देखेंगे जिससे कि ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिल सके, प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकें। सो अगर मैं अभी देखूं, मेरे सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम है, निफ्टी बैंक का चार्ट है मेरे सामने। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम पैटर्न की बात करें तो एक परफेक्ट डब्ल्यू इसने बनाया। अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट लेग इज़ रेड एंड यहाँ पर इसने एक डब्ल्यू बनाया, सेकेंड लेग इज़ ग्रीन। सो ये तो हुई पैटर्न की बात। थोड़ा सा हम अपना टॉपिक यहाँ पे पैटर्न वाला भी अगर हम बात करें तो पैटर्न का देखिए, टारगेट भी इसने यहाँ पर दिया, इतना टारगेट इसने ऊपर बड़े आराम से दिया, तो ये तो हो गई पैटर्न की बात। अब बात आती है कि हमने बात की कि हम यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली मॉर्निंग टाइम पे, हमने देखा कि 1 आवर की कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ से बायर्स ने पुश दिया, तो यहाँ पर एक बाइंग साइड का एंट्री बनती थी, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्या हमें सिम्टम्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस जोन की, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, इसके अलावा भी क्या हम कुछ सिग्नल्स ऐसे चार्ट पर देख सकते हैं? येस, हम इसको ब्रेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। सो इसको मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है निफ्टी बैंक का। ये वो 1 आवर की कैंडल है, ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं ये बुलिश मोमेंटम 1 आवर की कैंडल बनी। उसके बाद में, ये कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, बट वो कैंडल पूरी होने के बाद में और फिर फर्दर एक बेरिश कैंडल बनी। उससे पहले आप अगर यहाँ पर अपना लॉन्ग का आपका जो ट्रेड था वो प्रॉफिट बुकिंग प्लस अपना ट्रेड रिवर्सल कि आप सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर फाइंड कर सके, वो कैसे कर सकते थे? देखिए यहाँ पर जब ये बुलिश मोमेंटम हुआ उसके बाद में जब अगर आप 5 मिनट पर देखें तो यहाँ 5 मिनट में धीरे धीरे सेलर्स ने एंट्री शुरू कर दी और यहाँ पर एक एम पैटर्न बनना शुरू हुआ। अब अगर आप स्कैल्पर हैं तो इस एम का जैसे ही नेक का ब्रेकडाउन होगा तो आप यहाँ पर छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, और एम पैटर्न का जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो जस्ट इतनी होती है जितना ये डिस्टेंस है, इतना ही यहाँ पर आप प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं एज ए स्कैल्पर। लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं तो आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हैं। अगर ये एम पैटर्न प्रॉपर बना है और यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, सो आप रीटेस्ट पर अगर यहाँ पर रीटेस्ट इसका ट्रेड करते हैं तो यहाँ आपकी कहीं एंट्री बनेगी इस तरीके से। जब ये प्राइस यहाँ पर इस तरीके से इस रेंज के अंदर आपकी सेल साइड की यहाँ पर एंट्री बन सकती है, एंड आपका जो टारगेट रहेगा आपका जो प्रीवियस आपने जहाँ से इसने एक बुलिश मोमेंटम लिया था वहीं पर आप अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने कुछ क्वांटिटीज़ से आगे ट्रेड कर सकते हैं, तो 50% आप बुक कर सकते हैं। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर चार्ट पे हमें क्या दिख रहा था? हमें 1 आवर चार्ट पे दिख रहा था, अगर हम देखेंगे अभी एक बार देख लेते हैं इसको, 1 आवर यहाँ पे करते हैं।
1 आवर पे हमें एक बुलिश कैंडल दिखी, बुलिश कैंडल के बाद में एक यहाँ पर बेरिश कैंडल दिखी। तो इस बुलिश कैंडल के बनने के बाद में हम कुछ मिनट प्राइस को ट्रेड जब करेगा तब देखेंगे क्या वो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या हम वहाँ पर कोई अपना रिवर्स साइड का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर हम लॉन्ग साइड बैठे हुए तो उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 1 आवर पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें इस जोन को, ये जो जोन है पूरा का पूरा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से भी सेलिंग आई थी पिछली बार, एंड यहाँ ये जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद में इस एरिया को क्रॉस करने में डेफिनेटली प्राइस को मुश्किल होगी। तो पहली बात हुई कि यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग तो पहले ही बनती है। अब बात आती है कि क्या हम फर्दर एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, किस बेसिस पर कि क्या प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है, क्या हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और हम अपना कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। तो हमेशा टारगेट के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर ही आप चीज़ों को एनालाइज करिए। तो यहाँ पर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने लगाया, एंड अब अगर यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स होता है, हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे जा कर के, एंड टारगेट के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो हमारा ये जो रेंज है, दिस रेंज विल बी अ टारगेट। अगर हम यहाँ से रिवर्स साइड का एंट्री बनाते हैं, सेल साइड की एंट्री बनाते हैं प्राइस के एग्जॉस्ट होने पे, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले टारगेट वो यहीं रहेगा। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्राइस था, देखिए प्राइस ने यहाँ से डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया, तो डब्ल्यू का रोल यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब आप भूल जाइए कि यहाँ पर डब्ल्यू बना था। नाउ दिस डब्ल्यू इज़ नॉट वैलिड, एक तरह से आप ऐसे समझिए। अब यहाँ पर कुछ नया स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर ये पूरा का पूरा कंबाइंड होकर के कोई स्ट्रक्चर बनेगा जो प्राइस के आगे मूवमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक इस तरीके से एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बने, यहाँ पर हैंडल बन रहा है बने, जैसे कि परसों एक्सपायरी है तो प्राइस हो सकता है इसी रेंज में इस तरीके से ट्रैवल करे, एंड फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसको प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे, ये पैटर्न बना करके। कुछ लोग इसे इस तरीके से भी करेंगे कि हम इसको एक हेड एंड शोल्डर यहाँ से ट्रीट करें और यहाँ से ब्रेकआउट दें। तो सबका देखने का अपना अपना नज़रिया है। प्राइस का जो मोमेंटम है वो आप इवन कैंडल स्टिक्स से भी देख सकते हैं कि अगर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करना है तो उसको एक अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना करके ही ये एरिया क्रॉस किया जा सकता है, या फिर गैप अप क्रॉस किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो एरिया है डायरेक्ट यहाँ से इसी तरीके से कैंडल ऐसे निकलती है और ग्रीन कैंडल बनती हुई चली जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी बड़ा रेसिस्टेंस है तो वहाँ पर एक ब्रेक प्राइस को देना होगा। प्राइस को वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पॉज हुआ है, प्राइस यहाँ से चला और यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया, एंड यहाँ से आप अपना ट्रेड रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने भी देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने जा कर के देखा एम पैटर्न बना, और उसके बेसिस पर आप अपना एक यहाँ पर रिवर्स का ट्रेड ले सकते हैं। अब फर्दर क्या हो सकता है अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें जो आने वाले 2 दिन के अंदर लगता है कि देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि इस एरिया को ये आराम से क्रॉस नहीं करेगा, एंड ये जो एरिया है जहाँ पर इसने आज क्लोजिंग दी है, चांसेस हैं, नॉट श्योर, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है कि ये इस तरीके से प्राइस एक्शन यहीं पर बनाए, एंड फिर उसके बाद में हाई चांस है कि ऊपर की साइड या नीचे की साइड में ये ब्रेक डाउन या फिर ऊपर ब्रेकआउट दे। तो कुछ पॉज ले करके यहाँ एटलीस्ट 1 डे और 2 डे का पॉज यहाँ पर ले, खुलने को कल गैप अप भी खुल सकता है और गैप डाउन भी खुल सकता है, बट जो चार्ट देख करके नज़र आता है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। तो पॉज के केसेस में आप यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ अपर रेंज अगर हमारी और यहाँ लोअर रेंज है, तो हम इन दोनों रेंज के बीच में अगर प्राइस रहता है उसको हम सेफ साइड रह करके किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइस एग्जॉस्ट हुआ है उसको आप डाउन साइड में भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ से जो सेलिंग आई, यहाँ से सेलर प्राइस को यहाँ तक ले करके गए, उसके बाद में बायर्स की एंट्री हुई, उसके बाद में प्राइस एक रेंज के अंदर चला गया। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्राइस का मोमेंटम होता है, जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है,
फिर एक पॉज लगता है, उसके बाद में या तो वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है या फिर वहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होता है। अब यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर बनते हैं चार्ट पैटर्न्स, क्लासिक चार्ट पैटर्न्स, जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ये ऊपर की तरफ प्राइस गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वैसे यहाँ पर इसने इनिशियली एक एल पैटर्न बनाना शुरू किया, एल पैटर्न यहाँ पर बनाना शुरू किया, लेकिन अगर एल पैटर्न को इसके नीचे जा कर के ये क्लोजिंग दे देता तो यहाँ से ये फर्दर इस बियर ट्रेंड को, एक तरीके से बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता। पर यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर सपोर्ट जनरेट किया। इस कैंडल को देखो, आप इस कैंडल को देखो, इसको देखो, इसने यहाँ पर सपोर्ट जनरेट किया, ये एरिया सपोर्ट रहा और यहाँ से एक अप ट्रेंड इसने फिर शो किया। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि क्या प्राइस एग्जॉस्ट होने के सिग्नल्स मिलते हैं, क्या हम ट्रेंड रिवर्सल को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम दो जगह देखेंगे। यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम है एंड यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम है। ये है हमारा फर्स्ट, वी विल सी दिस चार्ट, 23 का चार्ट है हमारा। सो 23 मई का चार्ट है मेरे सामने। अभी टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट कर दिया। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम टाइम पर एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या प्राइस एग्जॉस्ट होता है, ट्रेंड एग्जॉस्ट होता है, उसके सिग्नल्स हमें मिलते हैं, क्या हम ट्रेंड जो रिवर्सल है उसको कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ पर हम कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्या। सो ये जो 1 आवर वाले चार्ट पर जो मोमेंटम था वो ये है, देखिए 23 में यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो उसके बाद में ये जो पैटर्न यहाँ पर बनता है, दिस इज़ बुलिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट होता है, राइट। उसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर अगर आपने पोजीशंस अपनी इस रेंज के ब्रेकआउट पे ली थी या फिर इस वाले या तो आपने, देखिए जब भी आप एंट्री करते हैं या तो आप प्राइमरी जो ट्रेंड आपका जब शुरू होता है, आप ट्रेंड की बिगिनिंग में एंट्री करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड आपने कैसे एंटर किया, इसके ब्रेकआउट पे आपने एंटर किया, या फिर आप ट्रेंड के मिडिल में एंटर करते हैं, मिडिल में आपने एंटर किया कि यहाँ पर एक फ्लैग पेनेंट पैटर्न बनाया, उसके ब्रेकआउट पे एंटर किया। वो आप जाकर के एक वीडियो भी है, इस पर देख सकते हैं कि हाउ टू ट्रेड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेंड, बिगिनिंग में, मिड में आपको कैसे एंट्री करनी है, पुल बैक पे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर उसके बाद में जो थर्ड, अगर ये स्टेज 1 थी, ये स्टेज आपकी 2 थी ट्रेंड की, इस बुलिश ट्रेंड की स्टेजेस की हम बात करें, दिस इज स्टेज 1, यहाँ से शुरू हुआ, दिस इज स्टेज 2 बिगिनिंग, एंड द थर्ड स्टेज इज एंड ऑफ द ट्रेंड यहाँ पर हुआ। और वहाँ से आप उसको आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो आप ट्रेड करते हैं रिवर्सल ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। तो किसी भी ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड जो उसका एंड है, दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रेंड, दिस इज़ द मिडिल एंड दिस इज़ द बिगिनिंग, ठीक है। तो अब ये एंड ऑफ द ट्रेंड हम रिवर्सल कैसे प्लान करेंगे। यहाँ सपोज करिए आपने यहाँ पर बिगिनिंग भी कैप्चर कर ली, बिगिनिंग में एंट्री ले ली, यहाँ पर आपने पुल बैक पे एंट्री ले ली। यहाँ पर अब आप जो ये रिवर्सल है उसके क्या आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है, अब बायर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको ऊपर लेके जाएं, सेलर धीरे धीरे आ रहे हैं, यस। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस बनाने शुरू किए एंड यहाँ पुल बैक आया, यहाँ तक का प्राइस ने इस तरीके से पुल बैक आया। उसके बाद में फिर से यहाँ से बायर्स ने कोशिश की एंड प्राइस फिर ऊपर गया और इससे थोड़ा सा ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये सस्टेन करता, अगर इस प्राइस के अंदर कैपेसिटी होती सस्टेन करने की, तो अगर आप ये जो एरिया देखें, ये जो एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। देखिए अभी हमने क्या बात की थी कि जब भी कोई मोमेंटम होता है, लाइक दिस इज अप मोमेंटम, राइट, ये अप मोमेंटम हुआ यहाँ पर। सो अप मोमेंटम के बाद में यहाँ पर पॉज, कंसोलिडेशन, उसके बाद में या तो कंटिन्यूएशन होगा या फिर क्या होगा, रिवर्सल। अब ये जो जगह हो जाती है, ये जो स्पॉट है जहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूएशन और इट इज़ ट्रेंड रिवर्सल।
तो वहाँ पर आपके जो चार्ट पैटर्न है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर किस तरीके का आपको पैटर्न दिखता है, कैंडल्स किस तरीके की बन रही हैं, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही हैं या फिर पुल बैक्स आप देख सकते हैं। कैंडल के अंदर जो कैंडल की बॉडी है, कैंडल की विक्स है, वो बहुत कुछ कहती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ से डाउन गया, यहाँ से पुल बैक लिया, इस पुल बैक के बाद में इसके ऊपर प्रीवियस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ पे क्या बना दिया उसने, एक शूटिंग स्टार। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस रेड कैंडल इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जब भी बनता है, दिस इज शूटिंग स्टार। इसके नीचे अगर आप सेल करते हैं और थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं इसके ऊपर एसएल रख के, तो आपको सेल साइड का ट्रेड अच्छा मिल जाता है। तो शूटिंग स्टार के बाद में यहाँ पर लगातार फिर सेलर्स आते गए एंड उन्होंने ये जो एम स्ट्रक्चर बना था, एम स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ तक मान लूँ तो एम की नेक भी ब्रेक डाउन हुई, उसका पूरा टारगेट भी मिला, उसका टारगेट मिलने के बाद भी आगे फर्दर सेलिंग कंटिन्यू रही, बट यहाँ तक का टारगेट आपको एनफ होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहीं से एक बुलिश मोमेंटम की शुरुआत हुई थी और यहीं तक वो वापस आया। क्या हमें प्राइस के एग्जॉस्ट होने के, ट्रेंड के एग्जॉस्ट होने के, जो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड था, क्या हमें यहाँ पर कुछ रिवर्सल के सिग्नल्स मिले? यस, ये जो ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड था, सो पॉज लिया, पॉज के अंदर एम पैटर्न बनाया, रेजिस्टेंस जनरेट हुए, एम पैटर्न की नेक ब्रेक हुई, उससे पहले शूटिंग स्टार बना, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक यहाँ ट्रेड करने के लिए एक रिवर्सल मिला। सो प्राइस अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये शूटिंग स्टार ने आपको बहुत कुछ बताया, ये जो यहाँ कैंडल्स बनी है, रेसिस्टेंस जनरेट हुआ, इसने आपको काफ़ी कुछ बताया। यहाँ पे जो पुल बैक हुआ था, ये एरिया पुल बैक के लिए इसने यूज़ किया एज ए सपोर्ट। यहाँ ये एरिया सपोर्ट के लिए यूज़ हो गया एक बार, उसके बाद में इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन फिर अच्छे से हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस जब सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो कैंडल्स जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास बनती हैं। सो इसी बेसिस पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अगर आप ये चीज़ देख पाते हैं, आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम पर जा कर के, तो आप वहाँ से रिवर्सल का ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप उसको और मिनी टाइम फ्रेम में 3 मिनट्स पे या फिर 1 मिनट पर जाकर के भी आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं और वहाँ पर आपको और पहले सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके के सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल आपने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, आपका ईएमए है, ईएमए के नीचे प्राइस की क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी, प्राइस उससे दूर होना शुरू हो जाएगा, या वीवैप है, वीवैप के नीचे प्राइस क्लोज होना शुरू हो जाएगा, प्राइस जो कैंडल्स है उसके नीचे बनने लगेंगी। तो इस तरीके से आप प्राइस का जो प्राइस के अंदर वीकनेस है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे चार्ट उठाकर देखेंगे, आपको यही कहानी मिलेगी हर जगह। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर एक रेंज थी, ये अगर आप देखें ये एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड हमें मिला। चूँकि प्राइस एक ही डायरेक्शन में नहीं रह सकता, सो क्या होता है फिर यहाँ पर इसने इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ से सेलर्स आना शुरू हुए। सेलर्स कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बनेगी तब आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। रेड कैंडल बनी, फिर उसका लो ब्रेक हो जाएगा, तो आप अगर अपने प्रॉफिट्स आपने अच्छा खासा लिया हुआ है तो आप कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर बुक कर लीजिए फर्दर कंफर्मेशन तक कि क्या ये एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, क्या या ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। जब तक इन सब चीज़ों का इस एरिया पे आपको कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक आप अपना प्रॉफिट एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिए। बाकी कंफर्मेशन के बाद भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो आप सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब भी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर अगर एक अप ट्रेंड की मैं बात करूँ, उसके बाद में यहाँ पर एक पॉज मिला, पॉज के बाद में ये जो एरिया है यहाँ पर ये जो एरिया जहाँ पर पॉज हुआ, वहाँ पे क्या पैटर्न बना? सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल आप सभी जानते हैं बाई डायरेक्शनल है, ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है, या तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक आउट भी हो सकता था, बट यहाँ पर क्या हुआ? इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो सिमेट्रिक ट्रायंगल बना। अगेन अगर आप देखेंगे ट्रेंड यहाँ पर क्या था? अप ट्रेंड,
यहाँ पर क्या हुआ, पॉज। अब पॉज के बाद में कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, रिवर्सल। तो यही चीज़ आपको बार बार ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एंटर करेंगे तो ज़रूर ये देखिए कि कहाँ पर एंटर करें। देखिए इस छोटे से चार्ट में सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर एक रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री बनी आपकी ट्रेंड के स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर आप ट्रेंड के कहीं बीच में हैं, बीच में अगर आपने एंट्री ली, उसके बाद में जब ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल के सिग्नल्स आने शुरू हुए, एक तो पैटर्न बना, उसके अलावा यहाँ पर जो हाई बना था उस हाई को ये यहाँ पर लोअर टॉप्स बनने शुरू हो गए, एंड प्राइस ने अगर यहाँ से अगर आप देखो तो जब ये इस सपोर्ट को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, फिर इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो यहाँ पे भी एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट कहाँ तक रहेगा आपका, टारगेट चूंकि देखिए ये कैंडल का विक देखेंगे तो यहाँ पर बायर है, तो यहाँ पर अब आप अपना टारगेट सेल साइड का बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस स्विंग के ऊपर रहेगा, तो 1:1 या 1:2 तक का आपको ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। तो ज़रूरत है आपको जो लोकल स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पर भी प्राइस पॉज लेता है, फिर से इस बात को समझिए, जब भी ट्रेंड अप साइड या डाउन साइड होता है, सपोज करिए जो हमारा मोमेंटम है, अगर अप साइड में मोमेंटम है हमारा, प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पर वो पॉज लेगा, दिस इज़ द पॉज एरिया। उसके बाद में अगर उसको कंटिन्यू होना है तो उसको यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न ऐसा बनाना होगा, यहाँ पर जो भी पैटर्न बनेगा उस पैटर्न के बेसिस पर आप डिसाइड कर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्स होगा। यहाँ पर कुछ पैटर्न ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि फिर वो डाउन साइड भी आपको शो करे पैटर्न। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप प्राइस बहुत लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में रहा हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस टाइम फ्रेम को यूज़ करिए। अगर आप पोजिशनल करते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम को आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप बोलिंजर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, EMA 5, EMA 9 का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट पर अगर हम यहाँ पर देखें प्राइस 20 MA के ऊपर था तो उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं था यहाँ के बाद भी, उसके बाद भी, लेकिन यहाँ से जैसे इसने 20 MA को नीचे ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद इसमें शार्प सेलिंग आई एंड फिर अच्छे से नीचे तक आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस मूव हुआ। इसी तरीके से आप अगर फ्यूचर चार्ट यूज़ करते हैं तो वीवैप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो 5 EMA या 9 EMA भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 MA है जो बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है, एंड 9 EMA मैंने लगाया है यहाँ पर। ये दोनों यहाँ पर आकर के एक जगह मर्ज हो रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ थोड़ी बहुत देर के बाद में देखो कैसे शार्प सेलिंग आई। एंड द सेम वे ये यहाँ पर अगर प्राइस देखो कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके अंदर आप पॉजिटिविटी देख सकते हैं। मूविंग एवरेज के नीचे अगर उसने क्लोजिंग देनी शुरू की है तो आप नेगेटिविटी उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये तो एक जनरल रूल हुआ, बाकी आप कैंडलस्टिक पैटर्न से देख सकते हैं, क्लासिक चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं कि क्या प्राइस के अंदर हमें कैंडल्स किस तरीके की बन रही हैं, किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं, वो कहाँ पर बन रहे हैं, क्या वहाँ पर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस है या प्रीवियस सपोर्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें एक तो छोटा एसएल मिल जाएगा, हमारा स्मॉल एसएल के साथ में हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर देखा एम पैटर्न बन रहा है तो मैंने यहाँ पर अगर सेल किया तो मेरा एसएल छोटा रहा, अगर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी एसएल रखा तो यहाँ पर रख दिया, उसके बाद में मैंने अपना एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर फर्दर सेल किया तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट बुक करने को मिल सकता है। दूसरा ये रहता है कि अगर आपने प्राइस एग्जॉस्ट हो रहा है, ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि बायर या सेलर के अंदर प्राइस को उस डायरेक्शन में ले जाने की कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, अपनी ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं। सो फिलहाल वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो प्राइस एक्शन से रिलेटेड या ऑप्शन से रिलेटेड या फिर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन
so that you can get notification for new videos. Thank you. Bye bye.